Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Ashok Singh and I am Udaypur Eliminai, and in this video we'll be solving set number 2 of the DILR drill series. Okay, this series is something that we have recently started. We are targeting 10 DILR के sets of highest quality. Level जो रहेगा will be as close to CAT as possible and varieties जो होंगी वो काफ़ी सारी होंगी. ठीक है, learning का scope बहुत ज़्यादा है. Make sure you are following this series. ठीक है, right from set 1 से लेके set 10 तक you're doing it on a regular basis. Okay, if you haven't joined the WhatsApp group yet, the link of the same is there in the description. Go join it, go share it with your friends, and regular basis पे we'll be sharing content related to quant के concepts, ठीक है, DLR के sets and everything जो कि आपको CAT में help करेगा. तो make sure you join the group and without wasting much time जाते हैं solution देखते हैं set number 2 का. But if you haven't solved it yet, ठीक है, तो video solution मत देखो because learning का scope जो है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो I recommend you to go solve this set, spend some time with it, see the points जहाँ पे आप फंस रहे हो, and then come back and watch this video solution कि यार कहाँ पे difference आ रहा है. The approach that I am putting in यहाँ पे and the approach which you are putting in, है ना, वो दोनों approaches में difference क्या है. ठीक है, this is something that you need to assess yourself on and देखना है कि यार ठीक है, अच्छा ये पॉइंट था विच आई मिसइंटरप्रेटेड, ठीक है, ये पॉइंट था जो मैंने अज्यूम कर लिया था, गिवन नहीं था, एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो जो भी छोटी छोटी लर्निंग्स निकाल सकते हो वो कब निकलेगी, जब आप जाके सॉल्व करोगे. ठीक है, विदाउट सॉल्विंग ये सेट वीडियो सोल्यूशन देख के मतलब नहीं है, ये यहीं रहने वाला है यूट्यूब पे एंड इट विल बी देयर फॉर एवर. ठीक है, जाओ सॉल्व करो, आओ यहाँ पे वापस एंड देन वीडियो देखो, सिंपल. ठीक है, तो द सेट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आपको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कि वॉट एग्जैक्टली द सेट वॉज. इस मोमेंट पे अगर नहीं देखा है, नहीं सॉल्व किया है ये सेट, तो पॉज कर दो एंड फिर बाद में कंटिन्यू करना. ठीक है, तो ठीक है, 16 वैकेंट ब्लॉक्स में टू बी फिल्ड बाय 8 डिजिट्स 1 से लेके 8 तक यूजिंग ईच डिजिट एक्जैक्टली वंस. कुछ कंडीशंस गिवन है, उसके बाद 5-6 पॉइंटर्स हैं. क्या पॉइंटर्स हैं? नो डिजिट कैन बी फिल्ड इन द ब्लॉक्स, ये नन ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 और 4 आर इन द सेम रो और सेम कॉलम. बेसिक इन्फॉर्मेशन 5 6 7 8 के लिए भी सेम रो एंड सेम कॉलम में नहीं है. बेसिक इन्फॉर्मेशन अगेन. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स डायरेक्ट प्लेसेस दी हुई हैं 2 3 4 1 की, कि भाई ये इस रो में इस कॉलम में आएंगे. अगेन इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, लेकिन कितनी ज़्यादा यूजफुल है देखते हैं अभी. लास्ट 2 पॉइंट्स डिजिट 1 and 8 आर टू बी फिल्ड सच दैट दे आर नीदर इन द सेम रो नॉर द सेम कॉलम. ओके, 2 and 7 के लिए भी सेम कंडीशन. तो यार देखो, पॉइंट्स पढ़ के एकदम ऐसे कोई खतरनाक सी चीज़ नहीं है, बेसिक पॉइंट्स हैं. एक बार ना मैं क्वेश्चंस देखूंगा कि यार एक्चुअल में क्वेश्चन से ना कभी कभी हिंट मिल जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स मस्ट बी वेकेंट. जहाँ पे मस्ट बी वर्ड आया वहाँ पॉसिबिलिटी है कि केसेस बन रहे हों एंड इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है कि ये तो पक्के से हो गई. तुम कोई सा भी केस उठा लो, उसमें से दिस इज मस्ट. ठीक है, सेम क्वेश्चन सेकंड भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजिट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन एडजेसेंट ब्लॉक्स. तो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं एंड जिसमें से एक कंडीशन या एक चीज़ ऐसी होगी जो हर केस में कॉमन होगी. तो ये उसके अराउंड मुझसे पूछ रहा है. इफ 5 इज नॉट फिल्ड इन R1 देन, अगर 5 को R1 में नहीं फिल किया फिर क्या होगा. तो अगेन केस वाली चीज़ है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं फटाफट से कि भाई करना क्या है हमें. तो we'll be putting this information in the paper. तो तुम्हें एक्जैक्टली कैसे यूज़ करना है वो देखो. तो सबसे पहले तो मैं ना मैट्रिक्स बनाता हूँ, जो हमारे पास मैट्रिक्स 4x4 का बना हुआ है. ठीक है, टू मेक श्योर कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो डालते जाएं साथ साथ में. R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 एंड C4. ठीक है, इसने क्या क्या गिवन है मेरे को. सबसे पहले इसने दिया है कि R1 C1 खाली है, कुछ नहीं है. R2 C2 R4 C3 एंड R3 C4. तो ये मैंने क्रॉसेस लगा दिए, जहाँ पे मुझे पक्का है कि कुछ नहीं आने वाला है वो मैंने क्रॉसेस लगा दिया. ठीक है, फिर इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है 1 2 3 4 जो हैं 1 2 3 4 सेम रो में नहीं होंगे, सेम कॉलम में नहीं होंगे, तो मैंने इसको इस टाइप से ले लिया. सिमिलरली 5 6 7 8 जो हैं सेम रो में नहीं होंगे, सेम कॉलम में नहीं होंगे, मैंने इस टाइप से ले लिया. ठीक है, 2 3 4 1 की लोकेशन बोल रहा हूँ. 2 3 4 1 किस रो में है वो गिवन है 2 3 4 1. तो 2 ना यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, मुझे ये नहीं पता है कहाँ पे आएगा, बट हाँ R1 में आएगा, ये कन्फर्म्ड है. ठीक है, सिमिलरली 3 जो है वो R2 में आएगा, बट किस एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा मुझे वो नहीं पता है. सिमिलरली C1 C2 C3 C4 के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं. 5 6 7 8 आर इन C4, तो 5 आ गया C4 में, 6 आ गया C1 में, 7 आ गया C3 में एंड 8 आ गया हमारा C2 में. ठीक है ना, तो ये भी हो गया. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसके आगे कुछ गिवन है क्या. हाँ भाई, एक पॉइंट था 1 और 8 वाला. ठीक है, कि 1 and 8 आर नीदर इन द सेम रो नॉर इन द सेम कॉलम. 2 and 7 का भी सिमिलर था, नीदर इन द सेम रो नॉर इन द सेम कॉलम. ठीक है, ऑल दी पॉइंट्स आर कवर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो यार सबसे पहले मैं देखता हूँ एंड मेरी कोशिश जो होती है, ठीक है, वो होती है केसेस को मिनिमाइज करने की, कि मैं कम से कम कितने केसेस रख सकता हूँ. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि मेरे पास यहाँ मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा, है ना. तो
एलिमिनेट कैसे कर पाऊंगा यार, या तो मैं 1 एंड 8 के अराउंड कुछ ढूंढूं, 2 एंड 7 के अराउंड कुछ ढूंढूं, ठीक है, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ निकाल पाऊंगा। या फिर जब मुझे ये कंडीशन गिवन है कि यार 16 में से 8 खाली है, 16 बॉक्सेस हैं या फिर 16 ब्लॉक्स हैं, उसमें से 8 तो डिजिट्स फिल करने हैं, मेरे 8 वेकेंट हैं, ठीक है, बट 8 वेकेंट हैं, हर रो या कॉलम में से कितने फिल होंगे कितने नहीं होंगे, इसके अराउंड मेरे पास कोई कंडीशन है क्या? अगर नहीं है तो मैं चेक करूँगा कि यार ऐसा कुछ बन रहा है क्या कि जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि C1 में कहीं ना कहीं पे 6 है ना, कंडीशन है, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है लेट्स फिक्स इट, C1 में 6 को फिक्स करते हैं एक बार के लिए देखने के लिए, ठीक है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही अप्रोच होना चाहिए, बट लेट्स ट्राई। तो मैंने C1 में 6 को फिक्स किया है R2 में, ठीक है। अब मैं देखता हूँ R3 में एंड R4 में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो मैं R3 की पहले बात करता हूँ। तो R3 में क्या क्या आ सकता है, R3 में अगर मैं बात करूँ तो देखो 6 आ गया है, तो 6 आ गया तो 5, 7 और 8 तो नहीं आएगा, 5, 7 एंड 8 नहीं आएगा, ठीक है। और क्योंकि 6 आ गया है यहाँ पे, तो 5, 7, 8 तो मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज कंडीशन थी कि 5, 6, 7, 8 सेम में नहीं हो सकते, ठीक है। क्या यहाँ पे 4 आ सकता है? यस, 4 की एक पॉसिबिलिटी है कि 4 आ जाए, ठीक है, 4 की एक पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है। क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज 1 जो है वो R4 में है ना, 1 जो है R4 में नहीं आ सकता। सिमिलरली 2 एंड 3 भी नहीं आ सकते। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है। मैं बोलता हूँ कि यार एक बार चलो 4 आ सकता है, मैं फिक्स करके देखता हूँ 4 को भी, ठीक है, हो सकता है मुझे यहाँ से कुछ मिले। तो मैंने यहाँ पे 4 को फिक्स किया, ठीक है, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। 6 पॉसिबल था, फिल कर दिया, उसके बाद सारी कंडीशंस मिला के 4 पॉसिबल था, फिक्स कर दिया। अब मैं ना नेक्स्ट ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ R4 में मैं क्या फिल कर सकता हूँ। तो R4 में अगर तुम देखोगे क्योंकि 4 आ गया है तो तुम 1, 2, 3 ये तीनों फिल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड क्योंकि 6 आ गया है तो तुम 7, 8 और 5 फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 6 की 6 नंबर्स जो हैं नहीं आ सकते। एंड क्योंकि 4 और 6 ऑलरेडी आ गए तो वो दोनों भी नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर 6 और 4 की जो पोजीशन मैंने अभी फिक्स की है वो अगर रही तो फिर मेरा ये वाला जो है जगह क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब मेरे को इस वाले में 2 नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं किसी और के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अलग केस उठा रहा हूँ। मैंने 6 को फिक्स किया था, अभी मैं 6 को हटाता हूँ, ठीक है। मैं C2 में देखता हूँ अभी। तो C2 में अगर तुम देखोगे 8 के लिए 3 पोजीशन है, 1, 2 एंड 3, यहाँ 3 जगहों पे 8 आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यार एक जगह 8 को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 को फिक्स किया यहाँ पे, ठीक है। एज सुन एज आई फिक्स 8, अब मैं देखता हूँ R3 में किस किस की पॉसिबिलिटी है। तो R3 में अगर तुम देखोगे तो अगर 8 आ गया है तो 5, 6, 7 तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, 5, 6, 7 नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं देखूंगा 1, 2, 3, 4 में से, तो 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज इन R4। 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज इन R1। 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बिकॉज इन R2। एंड उसके बाद 4 आ सकता है क्या? अगेन 4 की जो है वो पॉसिबिलिटी है ना, 4 इज पॉसिबल। तो मैं बोल रहा हूँ 4 पॉसिबल है, तो चलो रख देते हैं 4 को। बट एज सुन एज आई पुट 4, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ अगेन, तो 4 आ गया तो 1, 2, 3 नहीं आ सकता, एंड 8 आया हुआ है ऊपर, तो यहाँ 5, 6, 7 नहीं आ सकता। तो अगेन क्या हुआ, यहाँ पे मैं अगर इसको रखता हूँ तो अगेन ये खाली हो जाता है एंड मुझे यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं। तो आप अगर चेक करोगे ना तो मैक्सिमम हर रो में आप मैक्सिमम क्या कर पा रहे हो, हर रो में आप मैक्सिमम 2 ही रख पा रहे हो, है ना। 2 ही नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं वो मैक्सिमम आ पा रहे हैं, उसके अलावा नहीं आ पा रहे, ठीक है। एंड वो 2 भी कैसे हो रहे हैं, एक आएगा 1, 2, 3, 4 के सेट से और एक आएगा 5, 6, 7, 8 के सेट से, है ना, बिकॉज उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगेन द सिमिलर थिंग विल हैपन इन कॉलम्स, ठीक है। एक बार चेक करना, अभी ये मैंने हिंट दे दिया है आपको, इसके बाद चेक करना है। तो आप बोल रहे हो कि भाई 2 नंबर मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे हैं, 2 मैक्सिमम यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं। एंड सिमिलरली रोज में सेम चीज़, 2, 2, 2, 2 है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि हर रो में या हर कॉलम में 2 नंबर्स हैं। अब मुझे ये बताओ, मुझे टोटल ना 8 डिजिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मैक्सिमम जो है वो हर रो में 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। हर रो में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारे के सारे रोज एंड सारे के सारे कॉलम्स में मिनिमम कितने आने चाहिए। सोचो, अगर मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं अगर डिवाइड करूँ इन्हें 2, 2, 2, 2, तो मिनिमम भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब जगह 2, 2 तो आ ही रहे, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम जो दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि भाई सिंपल, कि सब में 2-2 नंबर्स आएंगे एंड 2-2 प्लेसेस वेकेंट होंगी। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन जो है क्लियर है कि 2-2 प्लेसेस जो हैं वो वेकेंट रहेंगी, 2-2 जगह जो हैं वो फिल्ड रहेंगी। तो मैं एक बार इसको पूरे को हटा रहा हूँ, ठीक है, पूरे को हटा रहा हूँ। अभी मुझे समझाना है क्या क्या चीज़ कैसे बोलना है, ठीक है।
अच्छा ये तो रहने देते हैं, ठीक है, सिर्फ इस साइड का हटाते हैं। अभी मैं वापस बनाता हूँ एक जिसमें हमें पता है कि भाई ये जो है ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, एंड हम बोल रहे हैं R1 R2 R3 R4, ठीक है, जो जो खाली था खाली मार्क कर देते हैं, ठीक है, एंड बस। एंड इसके अलावा मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम दो सब में आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट समथिंग आई एम राइटिंग, ये तुम्हें पता होना चाहिए आपसे, है ना। नाउ व्हाट नेक्स्ट, चलो ठीक है दो आएंगे, बट कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो नाउ आई विल बी यूजिंग 1 and 8 वाला कंडीशन, 2 and 7 वाला कंडीशन, ठीक है। नाउ इफ यू सी मैं टारगेट कर दूंगा 1 and 8, तो 1 and 8 वाला जो पॉइंट था वो कौन सा था, जैसे यहाँ पे मेरा था 5 6 7 8 और यहाँ पे था मेरा 2 3 4 1, करेक्ट, 2 3 4 1 एंड 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 और 8 वाला जो था यहाँ पे मैं इसको टारगेट करूँगा। इसको बताओ कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, क्या यहाँ पे 1 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। रीजन बीइंग कि भाई 8 उस कॉलम में है, तो 1 और 8 जो है वो सेम कॉलम में नहीं हो सकते, तो 1 इज नॉट देयर। क्या यहाँ पे 2 3 4 कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट रोज, तो वो भी नहीं हो सकता, है ना, तो उसको भी हटाओ। तो 2 3 4 नहीं आ सकता। टॉकिंग अबाउट 5 6 7 8, ठीक है, तो 5 आ सकता है क्या, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है क्या, 8 नहीं आ सकता, बिकॉज 1 इज इन दैट पर्टिकुलर रो एंड 1 और 8 जो है वो सेम रोज में नहीं हो सकते। तो मैंने बोला कि यार 5 6 7 8 भी नहीं आ सकते। अगर 1 से 8 तक कुछ नहीं आया है तो कैन आई फॉर श्योर से कि यहाँ पे ये वेकेंट होगा, है ना, बोल सकते हैं। तो यार इसके आगे मैं कैसे जाऊँ, अब मुझे पता है कि देखो दो ब्लॉक्स जो हैं लास्ट वाले रो में वो खाली हो चुके हैं, ठीक है ना, वो वेकेंट हो चुके हैं। तो अब मैं एक एक करके आगे बढ़ सकता हूँ। कैसे बढ़ सकता हूँ, देखो नाउ आई विल हाईलाइट दोज पर्टिकुलर सेल्स जहाँ पे पक्के से नंबर हैं। तो यहाँ पे पक्के से आपका एक कोई नंबर आएगा, यहाँ पे पक्के से आपका एक कोई नंबर आएगा, बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर रो में दो जगह पे नंबर चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम C2 में देखोगे तो C2 में भी दो ही जगह खाली हैं, तो यहाँ पे आपके फॉर श्योर जो हैं वो दो नंबर आएंगे। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। तो यार यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे और वो मुझे कैसे पता चलेंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ हमने क्या मिस किया है, हमने सेम चीज़ मिस की है जो 1 and 8 के लिए, सिमिलरली 2 and 7 के लिए भी लगेगा, ठीक है। तो 2 and 7 के लिए जब लगाओगे यू विल फाइंड आउट कि ये वाला जो प्लेस है ना, 2 और 7 का कॉमन पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेकेंट, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगेन भाई मेरे को R4 का क्लियर हो गया, मेरे को C2 का क्लियर हो गया, R1 में भी मुझे दो वेकेंट मिल गए तो मैं दो फिल कर दूंगा, ठीक है। एज सुन एज आई फिल दोज टू, अगर तुम C4 देखोगे, C4 में जो है दो फिल हो गए, ये मुझे वेकेंट मिल गया, ठीक है। एज सुन एज ये मुझे वेकेंट मिला, मुझे R2 में पता चल गया कि दो जगह कौन सी फिल होने वाली है, वो दो जगह ये फिल होने वाली है, ठीक है ना। एंड अगर तुम देखोगे C3 में, तो C3 में भी तुम्हें पता है कि कौन सा फिल होने वाला है, क्योंकि R1 और R4 जो है वो वेकेंट है, तो तुम्हें पता है कि R2 एंड R3 ही फिल होगा। एंड सिमिलरली इस तरीके से तुम्हें सारे जो वेकेंट हैं और सारे जो फिल्ड वाले हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल दीज ग्रीन वंस आर द वंस दैट वी विल हैव टू फिल, ठीक है। बट वो फिल किससे होंगे, कैसे होंगे, उसके अलावा केसेस बनेंगे अब, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, अभी मैं ना इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे केसेस बनाने हैं, तो मैं इसका यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। एंड आई विल पुट इट हियर, ये मैंने यहाँ पे कॉपी बना के इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आ जाओ वापस इस पर। अब ये कॉपी बन गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों केसेस अलग अलग लूँगा, है ना। तो अब मैं दोनों केसेस अलग अलग लूँगा। केसेस कैसे लूँगा, देखो यार, जैसे मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूँ 8 की, C2 में जो 8 है, तो या तो वो 8 यहाँ पे होगा ऊपर, या तो वो 8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा नीचे। तो मैं उसके दो केसेस ले लूँगा, है ना, या फिर मैं किसी के भी दो केस लेके आगे बढ़ जाऊँगा। तो लेट से मैंने 8 को ही उठाया, 8 का एक केस ये आया और 8 का दूसरा केस है कि वो नीचे आएगा, ठीक है। एंड इसके हिसाब से मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। तो अगर तुम देखोगे ऊपर वाले केस में, तो यहाँ पे जब 8 आ गया है तो 5 6 7 तो नहीं आ सकता C4 में, ठीक है। 1 नहीं आ सकता, 2 जो है उसके लिए कौन सी जगह बची है वो मुझे पता है, वो मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। जो 2 है उसके लिए कौन सी जगह है वो मैं फिल कर दूंगा, तो 2 फिल हो गया। C4 में देखोगे 5 के लिए एक ही जगह बची है, 5 फिल कर दूंगा। R4 में देखोगे 1 के लिए एक ही जगह बची है, 1 फिल कर दूंगा, ठीक है। अब C1 में देखोगे 6 के लिए एक ही जगह है, 6 फिल कर दूंगा। R2 में अगेन देखूंगा मैं कि 3 के लिए एक ही जगह है, 3 फिल किया। C3 में देखा 7 के लिए एक ही जगह फिल किया। R3 में 4 के लिए एक ही जगह फिल किया। ये फिल हो गया पूरा का पूरा। नाउ यू कैन सी कि यार कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होगी, कुछ भी लगा के देख लो कंडीशंस वायलेट नहीं होंगी,
ठीक है। तुम देख लो कि भाई 8 आया है तो उस रो या कॉलम में कहीं पे भी 5 6 7 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो रहा है क्या, रोज एंड कॉलम्स में नहीं हो रहा, ठीक है। 2 में देखोगे तुम 3 4 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है, एंड 7 नहीं होना चाहिए तो नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम सारी कंडीशंस जो है वो वेरीफाई कर दोगे, तो एक केस तो ऊपर वाला तुम्हारा जो है वो परफेक्ट बन गया। सेकंड नीचे वाले में देखते हैं, जब 8 फिल किया तो R3 में 4 के लिए मेरे पास एक ही प्लेस है, मैंने 4 फिल किया। C3 में मेरे पास 7 के लिए एक ही प्लेस है, मैंने वो फिल किया। R2 में मेरे पास 3 के लिए एक ही प्लेस है, मैंने 3 फिल किया, ठीक है। C1 में 6 के लिए एक जो प्लेस है मैंने वो फिल किया, एंड देन R4 में 1 के लिए जो प्लेस है मैंने 1 फिल किया। देन C4 यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अगेन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सी भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो वायलेट हो रही है, सिंपल। सो दीज आर द 2 केसेस जो कि मेरे बनेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इंस्टेड ऑफ 8 जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा है केसेस के लिए, इंस्टेड ऑफ 8 यू कैन टेक एनी डिजिट एंड आपका जो केसेस हैं वो सिमिलर ही फॉर्म होंगे, ठीक है ना। आई होप कि ऐसे ही आपका ये जो अप्रोच है वो बिल्ड होना चालू होगा, ठीक है। नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स मस्ट बी वेकेंट, तो यार दोनों केसेस अब मैं देखूंगा। R3 C1 है क्या, R3 C1 दोनों में वेकेंट है क्या, इसमें भी वेकेंट है, R3 C1 इसमें भी वेकेंट है, यस। R2 C4 है क्या, R2 C4 इसमें भी वेकेंट है, इसमें भी वेकेंट है, तो मेरा आ जाएगा आंसर बोथ R3 C1 एंड R2 C4, ठीक है। ये दोनों हैं दोनों केसेस में, क्योंकि ये जस्टिफाई हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजिट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन एडजेसेंट ब्लॉक्स, 4 एंड 8, क्या 4 एंड 8 एडजेसेंट में है? एक केस में तो है, देखो इस वाले केस में तो 4 एंड 8 जो हैं वो एडजेसेंट हैं, बट क्या फर्स्ट वाले में है? नहीं है, तो फिर मैं इसको नहीं बोल सकता, ठीक है। तो 4 एंड 8 मस्ट बी वाला कंडीशन नहीं है, ठीक है। फिर देखोगे क्या 3 एंड 7 के साथ है, फर्स्ट केस में 3 एंड 7 का है बट सेकंड केस में नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता। 4 एंड 7 यहाँ पे भी है मेरे पास, ठीक है। 4 एंड 7 यहाँ पे भी है, एंड 4 एंड 7 यहाँ पे भी एडजेसेंट ब्लॉक्स में, तो आई कैन से कि यस यार 4 एंड 7 वाला जो है वो आंसर है। इफ 5 इज नॉट फिल्ड इन R1, तो इफ 5 इज नॉट फिल्ड इन R1 तो ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? इफ 5 इज नॉट फिल्ड इन R1 तो ये केस की बात कर रहा है R1 ऊपर वाला केस, फर्स्ट वाला जिसमें 8 और 2 है हमारे पास। तो फिर 4 इज फिल्ड इन C3, 4 इज फिल्ड इन C3 है क्या? नहीं है ऊपर वाले केस में। 4 इज फिल्ड इन C2, 4 इज फिल्ड इन C2 यस। 8 इज फिल्ड इन R3 नहीं है, एंड 6 इज फिल्ड इन R3 नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। जहाँ पे आप फंसते हो वहाँ पे आपको केसेस लेने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसी कोई कंडीशंस देखनी पड़ती है जो डायरेक्टली नहीं गिवन है। जैसे हमने इसमें निकाला कि मैक्सिमम 2 होना चाहिए किसी भी रो या कॉलम में, डायरेक्टली नहीं गिवन था, बट सारे केसेस सारे जब आप पॉइंटर्स थे उनको कंसोलिडेट करते हो, है ना, वो इन्फॉर्मेशन आप एक साथ पुट करते हो, तो यार पॉसिबिलिटी नहीं बनती 2 से ज़्यादा बनाने की, है ना। तो मैक्सिमम 2 मिनिमम 2 वहाँ से हमने निकाला, एंड देन हमने केसेस बना लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, एंड थोड़ा सा क्योंकि एक्सप्लेन किया है तो इट हैज़ बिकम अ लेंथी वीडियो। बाकी ये आराम से 10 से 12 मिनट एट मैक्स, ठीक है। अगर आप थोड़े स्लो भी कर रहे हो इसको तो 10 से 12 इज द मैक्स दैट यू शुड टेक सॉल्विंग सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। एंड अगर 10 से 12 मिनट में यार 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे DILR के, ठीक है, 12 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, यू आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। यू कैन ऑलवेज टेक दैट 12 नंबर टू 24 नंबर, देन 2 सेट से कभी 2.5 सेट 3 सेट तक जाओगे, 4 सेट तक जाओगे, बट दैट विल बी ग्रेजुअल। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले कि यार मेरा एक सेट जो है वो कैसे बनेगा, भले ही टाइम लगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड दिस सेट नंबर 2 मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपके अकॉर्डिंग इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपका अप्रोच क्या था, आपने एक्चुअल में कितना टाइम लिया, एंड अगर मैंने जो अप्रोच लिया उसके अलावा समथिंग विच इज़ बेटर देन दिस आपके पास है, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट एज वेल। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार दो वीडियोस हो चुके हैं, तीसरा भी सेट जो है ऑलरेडी आई गेस अभी तक आ गया होगा ग्रुप में, नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा, एंड उसका वीडियो सोल्यूशन भी आ जाएगा। प्लीज़ कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है, आपका जो प्रिपरेशन है वो चलने दो, एंड आई बिलीव यार कि यार एफर्ट्स मारोगे ना तो रिजल्ट मिलेगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, एंड रिजल्ट जो है वो कैट के बाद देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वोंट स्ट्रेच इट लॉन्ग, ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट लर्निंग वाइज I hope you learned something new in this video, and in the coming videos as well I'll try to make sure कि थोड़ी बहुत नहीं कुछ तो थोड़ी बहुत learnings तो आप लेके जाओ, है ना। So thank you so much for watching this video। WhatsApp ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, and see you guys in the next one। तो bye bye, take care, and all the best।